लोगों का ये मानना है कि जब लड़कियों को पीरियड्स हो जाता है तो उनको एक टैबू की तरह देखा जाता है, और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात परिणाम भी है। लेकिन जिस भारत को मैं जानता हूँ वो भारत कुछ अलग ही है। यहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर, ये मंदिर भारत में गुवाहाटी शहर में स्थित है, जो चमत्कार, शक्ति और रहस्य का एक साक्षात परिणाम है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। यह मंदिर सती माता के 51 पीठों में से एक है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि शक्ति पीठ क्या है और ये पीठ कैसे बने। माता सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी दिन रात भक्ति में लीन रहती थी और शिव को पाने के लिए तपस्या भी करती थी, जिसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जो सती माता के पिता थे राजा दक्ष, उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जहाँ माता सती महलों में रहती थी और भगवान जो शिव थे वो शमशान में रहते थे। लेकिन राजा दक्ष यह नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो और उन्होंने सती माता को बहुत समझाया, लेकिन सती माता नहीं मानी और फिर सती माता और महादेव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद माता सती अपने घर आई और उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और सभी देवी और देवता यहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन यज्ञ का निमंत्रण महादेव को नहीं मिला था और सभी देवताओं को मिला था। अब इस बात को माता सती ने अपने पिता दक्ष को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जो राजा दक्ष थे उन्होंने महादेव की सभी देवी देवताओं के सामने बुराई करने लग गए। अब ये सब सुनकर सती माता को अत्यंत क्रोधित आ गया और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी जान दे दी। अब ये सब महादेव को पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और वो माता सती को अपने गोद में उठाकर ब्रह्मांड में चलने लगे। अब दुनिया का अंत होने वाला था और सारी चीजें एक एक करके नष्ट हो रही थी। अब इसी विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने पर माता सती के 51 हिस्से हो गए और जहाँ जहाँ 51 हिस्से गिरे वहाँ 51 पीठ तैयार हो गए और उसी समय माता सती की योनि वहाँ गिरी और आज वहाँ कामाख्या देवी मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी में हुआ था और यहाँ आज भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे माता सती की योनि की पूजा की जाती है और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। हर साल इस मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है, जो एक बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में यहाँ 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र वाली नदी का रंग लाल हो जाता है। यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए नहीं बल्कि एक और चीज के लिए जाना जाता है, जो है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या वो होती है जिसमें हम आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट किया जाता है। कामाख्या देवी में मिलने वाले सिंदूर की भी काफी मान्यता है। इस सिंदूर को देवी पर चढ़ाया जाता है और तंत्र विद्या के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे कि कुछ अच्छों कामों के लिए और कुछ बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या सीखते हैं। इस मंदिर को 16वीं सेंचुरीज में एक मुस्लिम कालापार ने तोड़ दिया था और फिर इस मंदिर को दोबारा बनाया गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ ओनम डायनेस्टी का था। यहाँ सब बात खत्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश के टाइम भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया है। ब्रिटिश ये चाहते थे कि सारे टेम्पल्स और रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चले। आज भी हम ये सोचते हैं कि सच में भगवान होते हैं कि नहीं। क्या हम जिनकी पूजा करते हैं क्या वो पत्थर तक ही सीमित है, क्या उनमें ही शक्ति है? एक बार अपने आसपास देखो और सोचो, क्या यह बिना किसी शक्ति के पॉसिबल हो सकता था? कामाख्या देवी मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर है भारत में, जिनके बारे में साइंटिस्ट भी हैरान है और रिसर्चर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब इस चमत्कार को आप क्या बोलोगे? तो ये थी कामाख्या देवी टेम्पल की रहस्यमय कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे मंदिरों के रहस्य के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।